आज की वीडियो थोड़ी अलग है। ना ही तो इसमें कोई एंटरटेनमेंट है, ना ही तो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक। बस एक बात जो शायद कोई भी सीधे नहीं बोलना चाहता। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, एआई का जमाना आ गया है और रोबोट भी बन रहे हैं, लेकिन सोच वो आज भी जाति में अटकी हुई है। और सबसे दुखद बात, इस सोच को सबसे आगे बढ़ाने में कौन लोग हैं? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे तो हम मान सकते हैं कि वो गलतियां कर सकता है, और जो जानबूझकर करे उसे हम क्या बोलेंगे। वो सब भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले दोस्तों प्रॉब्लम समझते हैं। आज भी समाज में ऐसा क्यों होता है? अगर कोई ऊंची जाति का आदमी गलत काम करता है तो उस गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर नीची जाति का इंसान अच्छा काम भी करे तो उसके काम को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता। यह दोगलापन आखिर में आया कहां से? कुछ लोग कहेंगे ये तो पुराने जमाने की बात है, कुछ कहेंगे कि गांव में होता है, शहर में नहीं। तो चलिए फिर शहरों की बात करते हैं। एक एजुकेटेड शहर का इंसान विवाह वेबसाइट पर लिखता है ब्राह्मण या राजपूत की लड़की चाहिए। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कहते हैं जो नीची जाति के लोग हैं उनसे दोस्ती करना ठीक नहीं है। ऑफिस में या कॉलेज के बाहर कहते हैं तुम तो भाई रिजर्वेशन लेकर आए हो, मतलब कि आरक्षण से आए हो तुम तो। और यह पुराने जमाने की बात बिल्कुल भी नहीं है, यह तो कल की ही बात है। अब थोड़ा सच भी बोल लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जातियों को नहीं मानते, लेकिन सच क्या है? शादी में सबसे पहले जाति देखी जाती है। वो तो छोड़ो, किराए का मकान देते समय भी जाति पूछी जाती है। बच्चों की दोस्ती में भी फर्क दिख जाता है कि ये ऊंची जाति का है और ये बच्चा नीची जाति का। यहाँ तक कि दोस्तों खाना खाने में और पानी पीने में भी भेदभाव होता है। जो लोग अपर कास्ट के रहते हैं वो अपने से नीची जाति वालों के यहाँ पर खाना नहीं खाते, खाना तो छोड़ो पानी पीना भी पसंद नहीं करते। वहाँ पर भी हमें बड़े ही आसानी से भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर फर्क क्या है पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति में? एक व्यक्ति जातियों की बुराई लिखकर करता है और दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया पर समानता की पोस्ट डालता है। और वही व्यक्ति घर में अपनी बेटी से कहता है उस लड़के से दोस्ती मत करना, वो हमारी जाति का नहीं है। शिक्षित होने के बाद भी जातिवाद। अब वो बात कर लेते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। एक अनपढ़ इंसान जो जातिवाद करता है उस व्यक्ति को हम कम से कम यह तो बोल सकते हैं कि इसे पता नहीं है, उसने कुछ अलग देखा ही नहीं, उसने कुछ अलग सुना ही नहीं, मतलब कि वो जातिवाद से कभी बाहर निकला ही नहीं। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने इतिहास पढ़ा है, जिसने संविधान पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हम सब इंसान बराबर हैं, जिसने अम्बेडकर को पढ़ा हो, जिसने गांधी जी को पढ़ा हो, फिर भी वो जातिवाद को बढ़ावा दे, वो नीची जाति वाले को अपने से छोटा मानता हो कि उस इंसान की बुद्धि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी आगे नहीं, उसके पास डिग्रियां होती हैं आईआईटी की, आईआईएम की, लेकिन अगर सोच वही है तो वो फिर इंसान किताबों में जीता है, इंसानियत में बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा इंसान अनपढ़ जातिवादी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसके पास बताने के लिए शब्द हैं, उस पढ़े लिखे इंसान के पास तर्क हैं, वो अपनी सोच को नाम दे सकता है, फिर वो अपनी सोच से वही बातें बताएगा जो उसे ठीक लगती हैं, चाहे वो जातिवाद को बढ़ावा देना हो, चाहे वो इससे भी घटिया बातें हो, और समाज उसकी बात पूरी तरीके से मानेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और दोस्तों यही है सबसे बड़ा खतरा। स्कूल बंद ही होना चाहिए, या माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। बस मैं तुम्हें से बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं गुरुकुल बनना चाहिए। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए आप, जब एक बच्चा पैदा होता है वो रोता है, बस सिर्फ रोता ही है। क्या वो रोते हुए बात करता है मैं ब्राह्मण हूँ या फिर दलित हूँ? नहीं, वो सिर्फ इंसान है, भूखा, कमजोर, लेकिन पूरी तरीके से इंसान। फिर हम उसी बच्चे को बड़ा करते करते क्या ही बना देते हैं, या तो उसे हम ऊंची जाति का बना देते हैं या तो फिर नीची जाति का। और जो ऊंची जाति का बच्चा है उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि ये नीची जाति का बच्चा है, इससे दोस्ती मत ही करना। और ये भी बोला जाता है कि इस बच्चे के घर पर खाना मत खाना आप। क्यों भाई? क्योंकि वो नीची जाति से आता है। यह वही बच्चा है जो पैदा होते सिर्फ एक इंसान था, धीरे धीरे यह बच्चा एक जाति बन जाता है। यह हम लोगों ने किया है, यह हमारी सिस्टम ने किया है, यही सब तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और जब तक हम नहीं रोकेंगे, जब तक इसका ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, ऐसे ही यह चीजें रिपीट होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। हर ऊंची जाति का इंसान अलग नहीं होता आपसे। लाखों ऐसे लोग हैं जो ऊंची जाति के हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जाति को कभी भी हथियार नहीं बनाया, जिन्होंने दूसरों की मदद की है, उनके साथ ये लोग खड़े रहे। और हर नीची जाति का इंसान कमजोर भी नहीं है। आज ये लोग IAS, डॉक्टर और भी सारी कई पोस्टों पर हैं, जिन्होंने सारी समाज की बाधाओं को तोड़कर अपनी फिर से जिंदगी बनाई, मतलब कि नई जिंदगी बनाई। तो इसमें दोष किसका है? दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं, दोष इस पूरे सिस्टम का है, दोष उस व्यक्ति की सोच का है। जब तक हम सिर्फ एक आदमी को दोष देते रहेंगे और इसके पीछे कई लोगों को माफ करते रहेंगे तो हम इस समस्या की जड़ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम अक्सर कहते रहते हैं कि सरकार हमारी कुछ नहीं करती, नेता लोग जाति की राजनीति करते हैं, पुलिस पक्षपात करती है, बस यही नहीं, लेकिन यह
यह सब नेता या पुलिस या अफसर आखिर में आते कहां से हैं? उसी समाज से जिसमें हम सब रहते हैं। अगर समाज में जाती है तो पूरे सिस्टम में भी जाती होगी। अगर घर में जाती है तो आपके दफ्तर में भी जाती होगी। अगर आपके दिमाग में जाती है तो आपके बच्चों के भी दिमाग में जाती होगी। सिस्टम तब बदलेगा जब इंसानों की सोच बदलेगी, और सोच घर से बदलती है। एक अच्छी बातचीत से, एक अच्छे डिसीजन से, एक अच्छे कदम से। सवाल यह नहीं है कि तुम आखिर में किस जाति से हो, सवाल यह है कि तुम्हारी सोच आखिर में कितनी बड़ी है। तुम इंसान को सिर्फ इंसान समझते हो या फिर इंसान को एक जाति। अब कोई जानवरों का तर्क देते हैं कि जानवर भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कोई ऊपर होता है और कोई नीचे। पर ये लोग यह भूल जाते हैं कि वो सभी जानवर हैं और हम सभी इंसान। जानवरों में भेद होते हैं, किसी जानवर के 4 पैर तो किसी जानवर के 2 पैर होते हैं। कोई जानवर जंगल में रहता है तो कोई जानवर पानी में, लेकिन हम सभी इंसान हैं। हम सभी का दिमाग एक है, हमारे अंदर दिमाग होता है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता होती है। सभी इंसानों का दिल एक ही जैसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि ऊंची जाति के इंसान है तो इनका दिल का आकार अलग हो आपसे, इनके दिल का भी आकार आप ही जैसा होता है। हम सभी इंसानों का रंग का खूंद एक ही जैसा होता है। फिर ये अपर कास्ट और लो कास्ट कहाँ से आई? फिर ये कास्ट वाला सिस्टम आखिर में बनाया किसने है? किसी ने बनाया अपनी पावर के लिए, और हम सभी लोग बिना जाने बस इसे पीढ़ियों दर पीढ़ियों ढोते आ रहे हैं। लेकिन एक अकेला इंसान कितना ही बदलेगा? वो भीड़ को नहीं बदल सकता, लेकिन उस इंसानों की भीड़ में से वो अपने जैसा इंसान को जरूर ढूंढ सकता है। जब सभी लोग जागते हैं और सोचने समझने की क्षमता होती है, तभी रेवोल्यूशन होता है, तभी समाज आगे बढ़ता है सही दायरे में और सही डायरेक्शन में। मेरे लिए ना ही तो कोई नीची जाति का है, ना ही तो कोई ऊंची जाति का है। अगर कुछ है तो सिर्फ एक पहचान कि हम सभी एक इंसान हैं। और जिस दिन यह बात सभी लोग समझेंगे, उस दिन सच में भारत अलग ही ऊंचाई पर होगा। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, खाना अलग, पहनावा अलग और परंपराएं भी सभी की अलग हैं। और यह सब बहुत खूबसूरत है। जाति कोई धर्म नहीं है, जाति एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान नहीं बनने देती, उसे इंसान से अलग बनाती है। इस जंजीर को तोड़ने में आप सभी शामिल हो सकते हैं, बस एक छोटे से कदम से। अगली बार जब आपके घर में कोई जाति के बारे में गलत बोले या फिर ऊंचा और नीचा बताए तो आप चुप मत रहिए। रिस्पेक्टफुली आप उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी इंसान हैं, हम सब कोई जानवर नहीं है। हमारे अंदर दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, फिर भी हम जानवरों जैसे बिहेव करते हैं। और असल में यही बदलाव की पहली शुरुआत है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी है तो इस वीडियो को उन सभी इंसानों के पास भेजिए जो अभी भी जातिवाद में उलझे हुए हैं। और आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए कि जाति बड़ी है या फिर इंसानियत। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और जो मुझे लगता है कि वास्तव में इसका रिप्लाई देना चाहिए, इस कमेंट का कुछ अर्थ निकलता है तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। और आप सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप सभी ने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सच के साथ।